सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में जहरीला पानी कैसे पहुंचा? क्या स्वच्छता का मतलब सिर्फ चमकती सड़कें और कूड़ा प्रबंधन है? साफ पानी और साफ हवा का क्या ये स्वच्छता का हिस्सा नहीं है? वहीं अगर WHO की रिपोर्ट देखें तो पता चलता है कि दुनिया में हर साल 10 लाख से ज्यादा लोग दूषित पानी से मरते हैं। इसमें सबसे ज्यादा शिकार होते हैं बच्चे। जी हाँ, बच्चों की इम्यूनिटी कम होती है और 5 साल से कम उम्र के मासूम बच्चे जो हैं वो इसमें सबसे ज्यादा शिकार होते हैं। तो सवाल बड़ा है, जब देश का सबसे स्वच्छ शहर भी साफ पानी नहीं दे पा रहा तो बाकी शहरों का हाल क्या होगा? स्वच्छता के दावों के बीच जहरीले पानी का ये सच हमें झकझोरने के लिए काफी है। आज इसी मुद्दे पर स्वदेश विशेष में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। इस मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। एक एक कर एक्सपर्ट का स्वागत करेंगे। डॉक्टर सचिन HJ, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, रीजेंसी हॉस्पिटल गोरखपुर हमारे साथ जुड़े हैं। अविनाश कुबल, वाटर लिटरेसी एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं। वहीं प्रफुल्ल कदम, लीडर ऑफ किसान आर्मी एंड वाटर आर्मी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पर। अपना समय हमें देने के लिए आपका शुक्रिया। प्रफुल्ल कदम जी भी हमारे साथ, लीडर है किसान आर्मी एंड वाटर आर्मी के। प्रफुल्ल जी, आपका भी स्वागत है। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। जब दूषित पानी से मौतें हो जाती हैं तो जिम्मेदारी किसकी तय होनी चाहिए आपके हिसाब से? नगर निगम की, राज्य की या फिर सिस्टम की? नहीं, ये जो इंदौर का जो केस आगे आया है कि उसके वजह से मैं फील्ड में थोड़ा रियलिटी आपको बताना चाहता हूँ कि सिर्फ ये ड्रिंकिंग वाटर से ही प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता है। एग्रीकल्चर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन और बाकी जो ड्रिंकिंग वाटर का जो स्टोरेज है उसके वजह से भी बहुत सारे कुछ केसेस यहाँ फील्ड पे आ रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा कि मैं महाराष्ट्र से हूँ, लेकिन महाराष्ट्र की एरिया में अभी जहां जहां हॉर्टिकल्चर है बोरवेल से, वहां यूरिनल्स तो हर किसी को है। सांगली और कोल्हापुर का बेल्ट, अगर आप शुगर केन का बेल्ट देखेंगे तो हर उधर कैंसर इज कॉमन डिसीज हो गया है। और इस बारे में जो इंडियन स्टैंडर्ड के दिए हैं, 26 स्टैंडर्ड या 30 स्टैंडर्ड दिए हैं, उस स्टैंडर्ड का कोई मूल्यमापन या वैल्यू रिव्यू कोई ऑफिसर नहीं करता है। हम सिर्फ वाटर ट्रेस पे ही कंसंट्रेशन कर रहे हैं। हमारा मैनेजमेंट पूरे सिर्फ MP की बात नहीं है, पूरे देश की बात है। मैं पूरे देश में घुमा हूँ कि पूरे देश में वाटर मैनेजमेंट के हिसाब से वाटर क्वालिटी को कोई देखता ही नहीं है, सिर्फ वाटर ट्रेस को ही हम जज करते हैं। और इतनी इंपॉर्टेंट जो बात है वाटर क्वालिटी की, उसको कोई रिव्यू नहीं करता, इंस्पेक्शन प्रॉपर नहीं होता, एनवायरमेंटल के एंगल से कोई देखता नहीं है। और ये फील्ड में इस कॉमन हो गया है। अगर रिवर का ही एनवायरमेंट, मैं ये सोचता हूँ कि आप बोल रहे हैं कि एक्शन किस पे लेना चाहिए, तो मैं पहले बोल रहा हूँ कि ड्रेनेज सिस्टम जिसके अंडर है उससे पहले एनवायरमेंट को जो डिपार्टमेंट है उस पर एक्शन होना चाहिए। क्योंकि एनवायरमेंट डिपार्टमेंट कोई भी उसका जो प्रोग्राम है वो स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर रहा है। हमारे जैसे एक्टिविस्ट को NGT में जाना पड़ता है, नेशनल ट्रिब्यूनल में एनवायरमेंट के सब्जेक्ट को लेके जाना पड़ता है। और वाटर ट्रेस के बारे में कोई भी एक्शन एनवायरमेंट डिपार्टमेंट से नहीं होता है। तो वाटर सप्लाई जो डिपार्टमेंट रहता है और इरिगेशन डिपार्टमेंट जो रहता है, उसका भी ये क्वालिटी के हिसाब से कोई इंडिकेशन या इंफॉर्मेशन कोई भी रखता नहीं है। ये बहुत ही सीरियस बात ये इंदौर के केस की वजह से देश में आगे बढ़ी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, सिर्फ ये MP की बात नहीं, तो एक्शन जो होना चाहिए तो पहले एनवायरमेंट जो डिपार्टमेंट है, जो कोई देखता नहीं है, स्टेट लेवल एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी रहती है, वो देखता नहीं है। और एनवायरमेंट के जो इंस्पेक्शन स्क्वाड होते हैं वो भी नहीं देखते। मैंने खुद ऑल स्टेट के डिपार्टमेंट को मैंने अपील किया था कि एनवायरमेंट का खुद का एक फोर्स होना चाहिए जो उसको इंस्पेक्शन करे। आज ये जो बात है सिर्फ डायरेक्ट जो
जी बिल्कुल बिल्कुल। आखिरी सवाल प्रफुल्ल जी आपसे, उसके बाद इस चर्चा को हम समेटेंगे। स्वच्छता रैंकिंग में साफ पानी को गंभीरता से शामिल किया जाना चाहिए, इस पर आप क्या कहेंगे? और दूसरी बात ये कि भारत देश जो है इसमें शहर भी है और गांव खेड़े भी हैं, तो गांव और शहर दोनों में पानी की गुणवत्ता पर निगरानी कैसे मजबूत हो सकती है आपके हिसाब से? हाँ, एक मैं इस सब्जेक्ट में एक इम्पोर्टेंट बात ये कहना चाहता हूँ कि इंटरनेशनल लेवल में कंसेप्ट है व्याब नाम का, वाटर, एनर्जी, हैबिटेशन, एग्रीकल्चर एंड बायोडाइवर्सिटी। अब पानी को और हेल्थ को और एग्रीकल्चर सबको अलग नहीं कर सकते, ये कलेक्टिव काम है। तो ये अगर वाटर की क्वालिटी हमें रखना है तो जो सपोर्टेड जो पैरेलल जो सब्जेक्ट फंडामेंटल जो सब्जेक्ट है, लैंड हो, एग्रीकल्चर लैंड हो, हेल्थ हो, बायोडाइवर्सिटी, उसको भी हमें ध्यान देना पड़ेगा, तब ये हम वाटर क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं। ये पहली बात है। और दूसरी बात ये है कि हमें लार्ज स्केल पे ये देखना चाहिए कि हम स्टेट लेवल एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी को इसको कनेक्ट करते हैं कि नहीं करते। अगर हम वाटर क्वालिटी को उस डिपार्टमेंट से कनेक्ट करेंगे तो कुछ तो उधर इंस्पेक्शन होगा या कुछ तो ये कंट्रोल, ये जो संनियंत्रण जिसे बोलते हैं वो हो सकता है। तो और पॉलिसी में मैं ये कहना चाहता हूं कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो आईएएस ऑफिसर या कुछ डेवलपमेंट के ऑफिसर है, उनमें ही अवेयरनेस नहीं है इस सब्जेक्ट का। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, सिर्फ मध्य प्रदेश की बात नहीं, पूरे देश की बात है कि हम नदी को सीपीसी को ड्रेनेज डिक्लेयर बहुत सारे, एक भी नदी हमारी अभी क्लीन नहीं है। आपको पता होगा देश में एक भी नदी क्लीन नहीं है हमारी। तो ये जो अवेयरनेस है सिर्फ पानी के इतने पाइपलाइन का नहीं है, तो पूरे देश का ये अवेयरनेस का काम है। और पहला जो अवेयरनेस आना चाहिए वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को आना चाहिए, पॉलिटिकल सिस्टम को आना चाहिए कि सिर्फ ये एविडेंस को देख के उसको कंट्रोल नहीं हो सकता है। तो हमें ये स्टेट लेवल जो एनवायरमेंट डिपार्टमेंट है उसको ये वाटर सप्लाई के रूल्स और रेगुलेशन को कनेक्ट करना पड़ेगा और उसको कंपल्सरी करना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि पानी का डायरेक्ट, अभी हेल्थ के एक्सपर्ट बहुत है, लेकिन पानी का डायरेक्ट हमारे लाइफ से और पूरे एनवायरमेंट का रिलेशन है। जी, तो जी। इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये बहुत सीरियसली और अलग एंगल से उसको देखना चाहिए। जो शॉर्ट टर्म देख रहे हैं लोग, वो शॉर्ट टर्म नहीं देखना, लॉन्ग टर्म देखना चाहिए। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। और सही कहा आपने, और बड़ा मुद्दा है ये। और इस बड़े मुद्दे पर कह सकते हैं कि पूरी तरह से वॉच लिस्ट, वॉच आउट और किसी न किसी तरह के कड़े कदम उठाने जरूर चाहिए। आप सभी एक्सपर्ट्स का, डॉक्टर सचिन, अविनाश जी और प्रफुल्ल जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अहम मुद्दे पर हमारे साथ विस्तार से चर्चा करने के लिए। जब सबसे स्वच्छ शहर में पानी जहरीला हो सकता है तो समझ लीजिए स्वच्छता की असली परीक्षा तो अब शुरू हो गई है। इस चर्चा को यही समेटेंगे, लेकिन आप बने रहें 18 स्वदेश के साथ। नमस्कार।